किसी यूट्यूबर की एकेडमी में बैठने से आप शैतान के हमलों से नहीं बचेंगे। आप मस्जिद में आएंगे, दीन की मसनद लगेगी, वहां मुस्नद आलमे दीन मौजूद होंगे, आपके लिए दीन की दावत का प्रोग्राम चल रहा होगा। जाओ जाकर के आंखें ठंडी करो। आज भी आपके लिए नमूना पेश कर रही है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद। जगह जगह मुसल्ले लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं और जनाबेली नशिस्तें लगी हुई हैं, मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल का दीन सिखाया जा रहा है, अकीदे की इस्लाह की जा रही है। कहीं आपको शेख सलेमान और रुहैली बैठे हुए नजर आएंगे इन्हीं मजलिसों में, शेख इब्ने बाज इन्हीं मजलिसों में, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, यहीं हमारे पाकिस्तान के मशाइख भी बड़े बड़े इन्हीं मसनदों पे बैठ करके लोगों के अकीदों की इस्लाह करते रहे। ये चीज नमूना है कि आपके पाकिस्तान में भी ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जहां 24 घंटे रिसर्चरों की टीम लोगों को दीन सिखाने के लिए बैठी हो। लोग आए, नमाज पढ़ें, 10 मिनट बैठें, दीन सीखें, इजाजत लें, चले जाएं, असर में आए अकीदे की बात सीखें, मगरिब में आए आखिरत की बात सीखें, ईशा में आए रात गुजारने का उसलूब सीखें, फजर में आए दिन गुजारने का मईशत का तरीका सीखें। रसूलुल्लाह की मजलिसें मस्जिद नबवी में लगती थी, सहाबा दीन सीखते थे, रसूलुल्लाह चले गए, ये रिसर्चर सहाबा इसी मस्जिद नबवी शरीफ में जगह जगह नशिस्तें लगती थी। जनाब अबू हुरैरा बाहर जाके बाजारों में मुनादी किया करते थे, लोगों आओ मस्जिद के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मीरास तकसीम हो रही अलैहि वसल्लम बिबना इल मसाजिद फिद्दूर व अंतुनज़्ज़फ़ व अंतुतय्यब वक़ाल जम्मिरू मसाजिदकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लायक़े तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी हम्द और तारीफ़ और रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात पे दरूद व सलाम के बाद आज के खुतबा जुमा में मसाजिद, उनकी मकसदियत पे, उनके मकासद पे कुछ मारूज़ात आप अहबाब को पेश करनी है कि एक हमारा जो तर्ज़ फ़िक्र है मस्जिदों के बारे, जो रवायती चला आ रहा है, वो रवायती हमारा जो एक फ़िक्र है, हमारा एक जहन है, सोच है, वो हमें वो नताइज नहीं दे रहा जो नताइज मस्जिद देती थी। तो हम ये गौर करके देख लें कि मस्जिद जो है इसके मकासद समझने में तो कहीं कमी नहीं रह गई कि मस्जिद की तामीर से मुराद क्या है, मस्जिद बनाने से मुराद क्या है, या मस्जिद अगर हम बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं। हमारे मामलात में काफ़ी सारी कमज़ोरियां हैं, ख़ास तौर पे हमारे इस हिंदुस्तान के कल्चर में। हम कुरान मजीद की तिलावत सवाब के लिए करते हैं, जबकि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने सवाब लेने के लिए नाजिल ही नहीं किया। और ये जुमला हमें हज़म भी नहीं होता कि ये बात कैसी कर दी है, जबकि कुरान मजीद अल्लाह की बातें हैं, बातों पे अमल करने के लिए है, अमल का सवाब होता है। मैं किसी शख्स को कोई बात कागज़ पे लिख के देता हूँ, वो लिखी हुई बात पे अमल करेगा तो उसे मजदूरी मिलेगी, ना कि वो जुमले दोहराता रहे, तूने झाड़ू फेरना है, तूने झाड़ू फेरना है, तूने झाड़ू फेरना है। वो 1 करोड़ बार भी पढ़े, वो मेरी नज़र में महमूद नहीं है। मेरा लिखा पढ़ने का उसे अजर मिलेगा किस सूरत में, जब लिखे के मुताबिक वो अमल करेगा, अब उसे इस पढ़े का अजर मिल रहा है। तो कुरान मजीद पढ़ के डायरेक्ट अजर, ये तसव्वुर इस्लाम का नहीं है। कुरान मजीद में दीन में मुआमले को अहम बनाने के लिए साथ सवाब अटैच कर दिया जाता है कि इस चीज़ का अजर भी है। वालिदैन की इज्जत एहतराम हक है हम पे, लेकिन इसका अजर भी है। जब अकेला अजर रह जाएगा ज़हन में तो आम बंदा समझेगा कि अजर है ना, मैं ना करूँगा तो अजर नहीं, करूँगा तो अजर है। नहीं भाई, हक है, वालिदैन की खिदमत हक है। कुरान मजीद को समझना, इसे पढ़ना, इस पे अमल करना, ये हक है। ये भी खिड़कियाँ आसफ भाई ये भी खोल दें सारी। कुरान मजीद को समझना और इसकी बातों को मानना ये वाजिब है, ये हक है और ये फ़र्ज़ है।
मस्जिद बनाने का सवाब है जी। मैंने अपनी अम्मी के नाम की मस्जिद बनाई है, मैंने अपने अब्बू के नाम की मस्जिद बनाई है, और मैंने अपने बड़े भाई के नाम की मस्जिद बनाई है, मैंने अपनी बीवी के नाम की मस्जिद बनाई है। मस्जिद क्या ज़मीन के ऊपर दीवारें खड़ी करके लेंटर डाल देने और टाइलें लगा देने का नाम है? मस्जिद जिस काम के लिए बनाई जाती है, जब वो काम वहां होंगे तो अजर मिलेगा। आपके पास 10 मरले का हाल था, आप उसमें बिजनेस करते थे, आपने वहां दीन का काम शुरू कर दिया, नमाजों के टाइम जमात करवाना शुरू कर दी, आपने उसे फिर मस्जिद कह दिया, अब ये भी मस्जिद है। अगर आप ज़मीन खरीदते हैं मस्जिद के नाम पे, दीवारें खड़ी करते हैं, लेंटर डाल लेते हैं, ईंटें लगा देते हैं, टाइलें लगा देते हैं, लेकिन जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए मस्जिद बनाई है वो काम अब वहाँ नहीं करते। ये आप सिर्फ मट्टी के ऊपर मट्टी इकट्ठी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर आ जाके क्या रह जाता है लोगों के पास? हुजूर ने फरमाया कि जब इल्म उठेगा तो मस्जिदों के फिर चूना गच पे लोग फख्र करेंगे। ये हदीस के जुमले, और ये क़यामत की निशानियां होंगी कि लोग कहेंगे कभी आना हमारी मस्जिद में। ये हदीस के जुमले हैं, हदीस के जुमले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का तर्जुमा कर रहा हूं मैं अपने उसलूब में, कि लोग फख्र करेंगे और कहेंगे आना हमारी मस्जिद में और देखना कि हमने किस किस्म का वहां काम करवाया है, किस किस्म का काम करवाया है। उससे मुराद होगा दीवारें, छतें, कालीन। हत्ता के लोग फिर फख्र करेंगे, जाएंगे देखने, नहीं 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 नहीं, उस मस्जिद नाल दी गल नहीं, ठीक है सीलिंग अच्छी है लेकिन हाँ फुलां मस्जिद। ये ज़ेन बन जाएगा लोगों का कि मस्जिद में फ़ख्र करना है तो उसके चूना गच पे, उसकी इंट्री पे, उसके कालीन पे, उसकी बनाओ संघार और ख़ूबसूरती पे। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये देखो कि मस्जिदों में इस तर्ज का फ़ख्र किया जा रहा है तो इसे शुमार करो कि ये अलामत क़यामत में से। अब आइए इख्तिसार के साथ कि मस्जिद, इसकी अहमियत क्या है और यहाँ क्या काम होने चाहिए। मैं एक मस्जिद में गया, जाना हुआ, तो वहाँ मुझे बड़े फ़ख्र से बताया गया, अल्लाह ताला कमी बेशी मेरी मुआफ़ फरमा दे, इंसान भूल भी जाता है, गालबन 3 करोड़ के करीब उन्होंने मीनार पे लगाया था। अब ये जो मीनार है मस्जिद का जिस पे 3 करोड़ रुपया लगाया, ये तो साथ वाली गली में जाके नजर नहीं आता, जबकि मस्जिद उस मीनार बनाने के लिए अल्लाह ताला ने तामीर करने का हुक्म दिया था कि जिसकी रोशनी अंधेरे में भी लोगों को आखिरत की याद दिलाए। दीन की रहनुमाई का मीनार, तहकीक का मीनार, तसनीफ का मीनार। रूए ज़मीन में मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब नज़र आ रही है, और सदियां बीत गई, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तबा ताबी हैं, यानी सहाबाई कराम की औलाद के शागिर्द हैं। ज़माने का जो बेहतरीन ज़माना है ज़मानों में से, आगाज़े ज़माना के ये मुहद्दिस हैं। मस्जिद अन-नबवी शरीफ में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इकट्ठी की हैं, सही तरीन 1000 अहादीस, फिर उनकी तशरीह, उससे मसाइल निकाले हैं। ये मीनार है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो तामीर किया है, अब तक रोशनी दे रहा है, लोगों को नज़र आ रहा है, लोगों की आक़बत संवार रहा है। और यहाँ आप मीनार पे 3 करोड़ लगा रहे हैं, जबकि गवांड की गली में आपका मीनार नज़र नहीं आता। बस एक भेड़ चाल चल पड़ी है, जबकि उस मस्जिद में जिसकी मैं बात आपको बता रहा हूं, एक रैक नहीं था कि जिस रैक के अंदर सिर्फ 10 अदद किताबें पड़ी हुई हों कि आने वाला को पढ़े, दीन समझे। 5 नमाजें और 1 जुमा, उसके बाद ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद का दरवाज़ा बंद करने पे वैसे ही पाबंदी लगाई। अभी आगे जाके आएगा कि आप अलैहिस्सलाम का तो ये हुक्म था
अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबना इल मसाजिद फी दूर, दूर कहते महल्ले को दौर, कहते दौर तबक दौर, अव्वल दौर सानी, पहली मंजिल दूजी मंजिल, दूर महल्ला। हर महल्ले में मस्जिद बनाओ, हर गली में, हर महल्ले में, हर गली में मस्जिद बनाओ। तो तय्यब व तुनज़्ज़फ़, फिर उसे साफ सुथरा रखो, उसको खुशबू लगाओ और उसके अंदर तालीम व ताल्लुम का इंतजाम करो। 24 घंटे दीनी रहनुमाई के लिए कोई आने वाला आए, उसे रहनुमाई मिले। मस्जिदें जी बहुत हो गई हैं, मस्जिदें आपने बना के क्या करनी है? मस्जिदें बिल्कुल थोड़ी हैं। हर महल्ले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया है और हर ईमान वाले का मस्जिद को घर करार दिया है। और वह वहाँ आएगा, रोशनी पाएगा। जो हकीकी मीनार हमने बनाने थे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो मीनार तामीर किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही उल बुखारी, आप सब जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात पूरी दुनिया में पढ़ाए जा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी बुखारी शरीफ ये कहाँ बैठ के लिखी? मस्जिद नबवी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला के करीब। और ये वो मीनार है जो हबशा में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, बर्रे सगीर, शर्क औसत में, मिडल ईस्ट, सारी कायनात में ये मीनार हर बंदे को नजर आ रहा है। और आपको 50 साल हो गए मस्जिद बना के उसकी दीवारों को पूजते हुए। 2 सफ़े की रिसर्च आप लोगों के सामने नहीं लेके आए और आप ये कहते हैं कि हमने मस्जिद बनाई है कि हमारी माँ की बख्शिश हो। आपने 28 करोड़ 30 करोड़, आपने 29 लाख 30 लाख सिर्फ मेहराब के पत्थर पे लगा दिया और उस मेहराब के मिंबर पे आपने 15 लाख रुपया लगा दिया और उस मिंबर पे जो बंदा खड़ा होकर जुमा पढ़ाता है उसके साउंड पे आपने 50 लाख लगा दिया है। लेकिन उस बंदे को 10,000 की किताबें लेके देने की तौफीक नहीं है आपको। आप मस्जिदों को चेक करें, मस्जिद के साथ रिसर्च रूम ढूंढें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में रिसर्च रूम था, उस्तवानतुल मुसहफ, जहां वही लिखवा के रखी जाती थी। मदीना तैयबा रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए, अब सबको मालूम है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले एक मीसाक लिखा था यहूदियों से, अहले किताब से, जिसे मीसाक मदीना कहते हैं। उसमें कुछ मामला तय पाए थे। लिखने लिखाने वाले बंदे हजरत ज़ैद इब्ने साबित की वालदा मोहतरमा रसूल गिरामी की खिदमत में लेके आई। ये रसूल गिरामी की आमद मुबारक से पहले ही हजरत ज़ैद इब्ने साबित मुसलमान हो चुके थे। ये बच्चों में से थे, पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। और हजरत मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु नुमाइंदा रसूल यहाँ आए, दीन की दावत का काम किया। बड़े सारे लोगों ने, खानदानों ने, घरों ने इस्लाम दीन कबूल किया। जनाबे हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालदा मोहतरमा ने इस्लाम कबूल किया। इस बच्चे ने 13 साल के 12 साल के लड़के ने, शबाब ने इस्लाम कबूल किया और कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद की। आए रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया, बच्चे ने तिलावत सुनाई, हजूर अलैहिस्सलाम को आवाज़ पसंद आई। आप अलैहिस्सलाम ने कुरान का कारी होने की दुआ की। अल्लाह ने इतनी इज्जतें अता फरमाई कि दौरे सिद्दीकी में कुरान मजीद इनसे अल्लाह ताला ने जमा करवाने का एजाज़ इन्हें हासिल फरमाया। आगाज़ मदीना से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कमेटी थी, ऐसे रिसर्चर थे जिनकी सरपरस्ती जनाब ज़ैद इब्ने साबित करते थे। और फिर सबसे पहले जो मस्जिद बनी कुबा में, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, उसकी बुनियाद कंक्रीट पे नहीं रखी गई, तक़वे पे। यानी ये मस्जिद बनाई इसलिए जा रही है कि लोगों को पाक करना है खराबियों से। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, इस मस्जिद की बुनियाद तक़वा का मतलब क्या? खराबी से बचाना, लोगों में बदकारी है उससे बचाना, माली मामलात के अंदर खराबी, बेईमानी, करप्शन है उससे बचाना, सूद है उससे बचाना, माँ बाप की तौहीन, गुस्ताखी, कत्लो गारत गरी, आइली मामलात के अंदर खराबी है उससे बचाना, ये तकवा होता है। खराबी से बचाने का नाम तकवा है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तकवा, गली महल्ले के लोगों को खराबी से बचाने के लिए मस्जिद की बुनियाद रखो, इस फिक्र पे बुनियाद रखो। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तकवा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह,
ये मस्जिद हक रखती है कि इसमें क़याम किया जाए। मस्जिद क़ुबा आप जाते हैं, अल्लाह ताला तौफीक दे बार बार जाएं, और जब जाएं तो होटल से वुज़ू करके पैदल चल के जाएं। वो ट्रैक बन गया, रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम जिस ट्रैक से चल करके मस्जिद अन्नबवी शरीफ जाते थे, तो अल्लाह ताला अब अजर भी जोड़ दिया इस मस्जिद की ज़ियारत का, कि अल्लाह उम्रे का, एक पूरे मकबूल उम्रे का भी अल्लाह ताला 2 रकते वहाँ जाके पढ़ने से अजर अता फरमा देते हैं, ताकि ये बंदा समझे कि यहाँ इतना अजर क्यों है। तवज्जो है, क्यों अजर है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, इस मस्जिद की बुनियाद इस फिक्र पे थी कि लोगों को क्या करना है, पाक करना है, खराबियों से पाक करना है। तो मुआशरे की जो खराबियां हैं, मुआशरे के अंदर जो कमियां और कमजोरियां हैं, उनके शरई अहकाम, उनकी संगीनी की नौइयत के, ये गलती किस दर्जे की है, इस पे कौन सी दफा लगती है, इसके लिए दीन चाहिए, लिटरेचर चाहिए, रिसर्च चाहिए, जहन चाहिए। तो मस्जिद मरकज होती है सबसे पहले अल्लाह की दावत का, और अल्लाह की दावत में यह बताया जाता है कि लोगों में ये खराबियां हों तो ये दूर करनी है, और ये कहां दूर होंगी, मस्जिद में। और मस्जिद हर मोहल्ले में चाहिए, और बनानी है लोगों की खराबियां दूर करने के लिए, लोगों की कमजोरियां, कमियां, कोताहियां मुआशरे की दूर करने के लिए, शादी ब्याह की खराफात दूर करने के लिए। ना कि ये मस्जिद को तकद्दुस में अपनी मर्जी का लिबास पहना के कहो नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं मस्जिद में करना, ये हम मार्केट में करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, अल्लाह की दावत, वही का आगाज मस्जिद हराम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई। दीन दुनिया अलग नहीं इस्लाम की नजर में, सियासत दीन अलग नहीं इस्लाम की नजर में। रसूलुल्लाह सियासतदान है, कायद है, लीडर है, सालार है। तमाम तर अहकामात मस्जिद अन्नबवी शरीफ से लोगों को पहुंचते हैं, और आसमान से वही यहीं आती। रिसर्च सेंटर उस्तुवानतुल मुसहफ मस्जिद अन्नबवी शरीफ में एक सतून का नाम था, जिसपे वही लिख के रखी जाती थी। आने वाले आते थे, वही पढ़ते थे, वेरीफाई होती थी, टीम बैठी होती थी, वो बताते थे कि ये आज आयात आई हैं, और अगर वो कहता था कि मैंने पढ़नी है, उसे पढ़ा दिया जाता था। अगर ऊपर से पढ़ना आता था तो उसे ऊपर से देख के पढ़ा देते थे। अगर उसे ऊपर से देख के नहीं पढ़ना आता था तो टीम बैठी होती थी, उसे जुबानी याद करवा दिया जाता था। आपको मालूम है कि जुबानी याद करवाने के लिए बार बार कहलाना पड़ता है। हजारों के अंदर जो हुफाज हैं, ये ऐसे कैसे बन गए, ये सही तरीन हाफिज़े कुरान कैसे हो गए? ये वो मस्जिद नबवी का रिसर्च सेंटर, ये उसके पास बैठते थे। यहां टीम थी जनाब ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला की निगरानी में, ये कुरान सिखाने का 24 घंटे काम करती थी। आप दिखाओ कोई मस्जिद के 24 घंटे अवाम के लिए अवेलेबल हो, कारी साहब अवाम के कुरान की दुरुस्ती करवाने के लिए। मेरे दोस्तों, हर बात को आप जज्बाती और वक्ती तौर पे तासीर के लिए ना लिया करें। कुछ बातें मुस्तकिल तौर पे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए होती। अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको तौफीक दे। सारे मेरी तरफ तवज्जो करें। गली में छोटी सी मस्जिद बना दें, छोटी सी मस्जिद बना दें। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि एक रक्षा चलाने वाला शख्स जितना रकबा बैतुल्लाह का है उतनी मस्जिद बना सकता है। तो बैतुल्लाह मस्जिद हराम असल कितनी थी? वो जितना वो चौकोर काबा, काबा कहते हैं चौकोर। आप अगर उसको उसकी पैमाइश करें अंदर वाले हाल की, बैतुल्लाह की जिसके ऊपर गुलाब है, तो उसकी अगर आप पैमाइश करें तो जिस वक़्त ये आगाज था पत्थर चंद जोड़ के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छप्पर नुमा, और रिवायात में आता है कि इर्द गिर्द पहाड़ थे, कुरैश के घर थे, सफ़ा मरवा के इर्द गिर्द कुरैश के घर थे। उन घरों के दरमियान से सफ़ा मरवा करते थे, दोनों जानब घर थे सफ़ा मरवा के, घरां दे विचों दी करते थे सफ़ा मरवा घरों के बीच में से। तो ये छोटा सा एक कोठा है और उस पर छप्पर है, और जब बारिश आती थी तो वो भी बहा के ले जाती थी। पानी आ जाता था, कपड़े आ जाते थे बीच में, ऊपर से इर्द गिर्द जो हवाओं से उड़ करके चीजें गई हैं वो पानी के जोर से सारी आ जाती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इब्राहीम इतिकाफ करने का इंतजाम कर। सुभान अल्लाह। सवा अनिल आकिफु फीही वल बाद, ये बराबर है, खुली रहनी चाहिए हर इतिकाफ करने वाले के लिए। आपको पता है कि तब रमजान नहीं होता था,
और मस्जिदों में एतिकाफ अकेला रमज़ान में नहीं होता, रमज़ान के अलावा भी होता है। रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान में किया, हमारे लिए रमज़ान के अंदर एक अलग से अजर बयान कर दिया गया है। लेकिन हरम के अंदर आप उम्रे पे जाएं, आप आम दिनों में उम्रे पे जाएं, 2 दिन के एतिकाफ की नीयत लेकर के जाएं, 3 दिन के एतिकाफ की नीयत लेके जाएं, आपको पता चले कि मेरी ये नीयत अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दी है कि बैतुल्लाह बनाया इसलिए गया है कि दूर से लोग आएंगे, इब्राहिम यहां एतिकाफ करेंगे आके। और तब रमजान नहीं होता था, आपको मालूम है। रमजान तो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में मस्जिद होती है, आम दिनों में भी हरम एतिकाफ करने के लिए, आम दिनों में भी कोई दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मुहर्रम, जिलहिज्जा, जुल्कादा और किसी महीने के अंदर रमजान के अलावा भी वो उम्रे पे आता है तो यहां वो एतिकाफ करे। तहीर बैती अली ताइफीन वल आकिफीन, तवाफ करने वालों के लिए इसे साफ करो। साफ किस लिए मस्जिद को रखना है? ध्यान है किस लिए साफ रखना है कि लोग यहां क्या करें? मस्जिद में कालीन अच्छा किस लिए बिछाना है? खुशबू किस लिए लगानी कि इस पाक माहौल में बैठ के लोग क्या करें? दीन सीखें। तो दीन सिखाने वाली कमेटी कहां है? आपने अपने ताल्लुक की बुनियाद पे बंदे रख लिए हैं और खुदा के घरों में भी आप ताल्लुक पालते हैं। यार कितनी सारी मस्जिद हैं, वो कहते हैं जी दादा अब्बू ने इसके अब्बू को रखा था, फिर इसके बेटे को हमने रख लिया। पढ़ा कहाँ है पता नहीं, आता क्या है पता नहीं, रिसर्चर है, तहकीक है, मस्जिद बनाने के मकसद को पूरा कर सकता है नहीं। और भाई अगर कोई बंदा मिस्त्री है, उसका दादा मस्जिद बनाता था, पोता मस्जिद बनाना नहीं जानता, आप उसके दादे की वजह से, उस दादे का पोता है जिसने हमारा लेंटर डाला था, आप उसे मस्जिद बनवाते? ये दीन ही इतना जनाबेली हमारी नजरों में गया गुजरा हो गया कि दादे का ताल्लुक गालिब आ गया और रसूल से ताल्लुक, रिसर्च का ताल्लुक, इल्म का ताल्लुक इसके साथ कायम ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे? ये ज्यादतियां हो रही कि नहीं हो रही? ये ज्यादतियां हो रही बेशुमार मस्जिदों में। मैं अगर जाती मस्जिद बनाऊं, बहुत बड़ा कला बनाऊं, हजारों लोग वहां जुमा पढ़ने आते हों, एक जुमा पढ़ने से मेरी मईशत वाबस्ता हो, मेरा बेटा अगर उस मिंबर पे आने का अहल नहीं है तो मुझे बिल्कुल नहीं ये कहना चाहिए कि ये मिंबर मेरे बेटे के कब्जे में चला जाए। जो रिसर्चर हो, उसूल पे पूरा उतरता हो, उस मिंबर के तकद्दुस का पासदार हो, उस मिंबर के हुर्मत के लिए पढ़ता हो, तैयारी करता हो, जान दे दो मिंबर उसके सुपुर्द करो। किस लिए मस्जिद बनाई जाती है? कि एतिकाफ करने वाले आए, क़याम करने वाले आए, यहां आके क्या सीखें? दीन सीखें। मस्जिद कुबा से दीन सीखा गया, क़िबलतैन से दीन सीखा गया, रस्ते में आते हुए कुबा से मस्जिद मदीना तैयबा की तरफ जुमा आया, वहां मस्जिद बनाई गई, मस्जिद जुमा, वहां दीन सीखा गया। मदीना तैयबा रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप सबको मालूम है मस्जिद कच्ची थी, खजूर के तने थे, उसकी शाखें थी इसकी छत पे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बारिश पड़ती थी, मस्जिद कीचड़ आ जाता था मस्जिद में और हमारी जमीनों पे गारा लग जाता था, लेकिन ये मस्जिद रुबे ज़मीन की जिंदगियां रोशन कर रही थी। रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो करें, ये हदीस सुने और ये हदीस आज के जुमा में आप याद कर जाएं। पिछले जुमे हमने कुछ इजाफी टाइम लिया ना, गर्मी थी, इस दफ़ा हमारे अंदर गर्मी, इधर अंदर वाले हाल में गर्मी है, तो बाहर वाले परेशान ना हो, पिछले जुमे का साहब बराबर हो रहा है। ध्यान है भाई मेरी तरफ सारे साथियों का? पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। यह हदीस सुने, इन्न शैतान ज़िअबुन कज़िअबिल हैवान। फिर जुमले पे गौर करें, इन्न शैतान ज़िअबुल इंसानी कज़िअबिल हीवान। जिस तरह हैवानों का भेड़िया होता है, इस तरह इंसानों का भी एक भेड़िया होता है। भेड़िए से आप वाकिफ हैं? फरमाया भेड़ों का ये भेड़िया होता है जो जानवर है, और इंसानों का भेड़िया शैतान है। और भेड़िया किस बकरी पे वार करता है? रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के जुमले सुनेंगे और आपकी पाक ज़ात पे दुरूद भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। कज़िअबिल गनम याखुज़ अश्शा अन्नाहिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याखुज़ अश्शा अलक़ासिया। फिर ये भेड़िया
जो रेवड़ के अंदर, लश्कर के अंदर बकरियां जा रही होती हैं ना, उनको शिकार नहीं करता। जो भेड़ बकरी जुदा हो जाए, पीछे रह जाए, साइड पे निकल जाए, या दूसरी बकरियां आगे निकल गई, ये कुछ चबाती रह जाए, तो ये साइड पे रह जाने वाली, अलग हो जाने वाली ये बकरी भेड़िए का शिकार बन जाती है। जिस तरह ये भेड़िया भेड़ों का भेड़िया है, इसी तरह इंसानों का भेड़िया क्या है? शैतान। ये कब शिकार करता है? ये भेड़िया जो शैतान है, मुस्नद अहमद की हदीस है, इंसानों का शिकार करने वाला जो भेड़िया है, ये कब शिकार करता है इंसान को? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़इय्याकुम वश्शिआब व अलैकुम बिल जमाअ वल आम्मा वल मसाजिद। मेरे सहाबा, अब ये जो शैतान इंसानों का भेड़िया है, ये अलग अलग टोलियों और ग्रुप बना के बट जाने वालों को शिकार कर लेता है। ये अपनी अलग शनाख्तें कायम करने वालों को शिकार कर लेता है। लिहाजा तुम इस शैतान के हमले से के भेड़िए की तरह किसी भेड़ को शिकार करके ये चीर फाड़ कर दे, ये तुम्हारी चीर फाड़ करे, इससे बचने के लिए जरूरी है अल मसाजिद, अलैकुम बिल मसाजिद, कि तुम मस्जिदों के साथ अपना ताल्लुक बहुत मजबूत कायम करो, ज्यादा वक्त मस्जिदों में गुजारा करो और मस्जिद के अंदर रहा करो, मस्जिद की कम्युनिटी का हिस्सा बनो, जमात का हिस्सा बनो। किस जमात का? जो इंसानों की अपनी बनाई हुई जमातें नहीं, मस्जिद की जमात का, मस्जिद के नमाजियों का। एक मस्जिद गली मोहल्ले में जहां लोग इकट्ठे होते हैं, दीन सीखते हैं, वहां आप दीन सीखेंगे तो शैतान आपको उचक नहीं सकेगा, आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। ओए किसी यूट्यूबर की एकेडमी में बैठने से आप शैतान के हमलों से नहीं बचेंगे। आप मस्जिद में आएंगे, दीन की मसनद लगेगी, वहां मुस्नद आलमे दीन मौजूद होंगे, आपके लिए दीन की दावत का प्रोग्राम चल रहा होगा। जाओ जा करके आंखें ठंडी करो। आज भी आपके लिए नमूना पेश कर रही है मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद। जगह जगह मुसल्ले लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं और जनाबेली नशिस्तें लगी हुई हैं, मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल का दीन सिखाया जा रहा है, अकीदे की इस्लाह की जा रही है। कहीं आपको शेख सलेमान और रुहैली बैठे हुए नजर आएंगे इन्हीं मजलिसों में, शेख इब्ने बाज इन्हीं मजलिसों में, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, यहीं हमारे पाकिस्तान के मशाइख भी बड़े बड़े इन्हीं मसनदों पे बैठ करके लोगों के अकीदों की इस्लाह करते रहे। ये चीज नमूना है कि आपके पाकिस्तान में भी ऐसी मस्जिद होनी चाहिए जहां 24 घंटे रिसर्चरों की टीम लोगों को दीन सिखाने के लिए बैठी हो। लोग आए, नमाज पढ़ें, 10 मिनट बैठें, दीन सीखें, इजाजत लें, चले जाएं। असर में आए, अकीदे की बात सीखें, मगरिब में आए, आखिरत की बात सीखें, ईशा में आए, रात गुजारने का उसलूब सीखें, फजर में आए, दिन गुजारने का, मईशत का तरीका सीखें। रसूलुल्लाह की मजलिसें मस्जिद नबवी में लगती थी, सहाबा दीन सीखते थे, रसूलुल्लाह चले गए, ये रिसर्चर सहाबा इसी मस्जिद नबवी शरीफ में जगह जगह नशिस्तें लगती थी। जनाब अबू हुरैरा बाहर जाके बाजारों में मुनादी किया करते थे, लोगों आओ, मस्जिद के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मीरास तकसीम हो रही। तो मीरास तकसीम कौन करेगा? वारसा तकसीम कौन करेगा? तरका तकसीम कौन करेगा? जिसके पास तरका होगा, जिसके पास विरसा होगा, जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास मालूमात होंगी, जिसकी दीन तक रसाई होगी, जो मुस्नद आलमे दीन होगा, जिसके पास को कुतुब होंगी, अहले इल्म से, अहले दीन से, अहले बासफा से उसका राबता इंसिलाक होगा, वो तेरे नौजवान की ततहीर करेगा। ये जरूरत है मेरे भाई हर मस्जिद की। अल्लाह की कसम, तेरी मस्जिद के अंदर टाइलें ना लगी हुई हों, अल्लाह तुझसे नहीं पूछेगा, गुजारा चल जाएगा। एसी ना लगे हुए हों, गुजारा चलेगा। मेहराब के अंदर 27 लाख का पत्थर मर जाने का मुकाम है। मैं एक मस्जिद में गया, वहां उन्होंने बड़े फखर से बताया, कह लगे जी माशाल्लाह 27 लाख रुपया है जी। किस पे? अकेले मेहराब के पत्थर पे। इससे छोटा मेहराब है, इससे छोटा मेहराब है, इस मारे बैते रिजवान की मस्जिद से छोटा मेहराब है, 27 लाख रुपए। तो मैंने कहा यहाँ अजर बढ़ जाता है नमाज पढ़ने का? कहते नहीं। मैं क्या, हाँ, इसी मेहराब में बैठ करके कोई हदीस सुना दे, जिस हदीस को सुन करके बंदे को नमाज की अहमियत का पता चले, अल्लाह की कसम वो बात सुन के नमाज का अजर बढ़ जाता है। तो शैतान तुम्हें उचकेगा, शिकार कर लेगा, चीर फाड़ देगा। तो शैतान के हमलों से बचने के लिए खुद को, अपनी औलाद को किस चीज से कायम रखना? रिश्ता उनका मस्जिद से। और मस्जिद ईंटों का नाम है। यहां जो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मस्जिद से ताल्लुक कायम रखो, इसका मतलब क्या है?
कि वहां जाना है, टहलें छहलें दे के वापस आ जाना है? नहीं, वहां जो रिसर्चर बैठे हैं, मुहद्दिसीन बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, असातीन फजल दानिश बैठे हैं, अरबाब हल अक़द बैठे हैं, दारुल इफ्ता के वालियान बैठे हैं, इनकी मजलिस में बैठना है, तेरे दिल की ततहीर हो, तुझे रूहानी लज्जत का पता चले और अल्लाह ताला का तू मेहमान बने उतनी देर तक जब तक तू वहां बैठा है, दीन सीख रहा है। ऐसे है गोया कि जन्नत के किसी बाग में है और तू फल खा रहा है। मस्जिद बनाने के मकासद से आप आगाह हो जाइए। ये दावत दीन का मरकज होती है और दावत दीन 24 घंटे चलती है। मस्जिद नबी में आप जिस लम्हे चले जाएं वहां दीन की मजलिसें हो रही हैं, कुरान सिखाने वाले बैठे हैं। अल्लाह उस हुकूमत को सलामत रखे। हरम शरीफ में आप चले जाएं, वहां आपके लिए इंतजाम है, नमाजियों के लिए इंतजाम है। बैठे बैठे अगर वाशरूम की हाजत हो गई है तो उनके लिए वाशरूम है, ना कि रस्ते में जाते अपने काम के लिए आए और मस्जिद के वाशरूम इस्तेमाल करें। इस पे मैं पूरा खुतबा आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुने। आप इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से ईमान वाला वो शख्स है, बढ़ के ईमान वाला, बल्कि ये फरमाया अन अबी सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतादुल मसाजिदा, इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतादुल मसाजिदा फशहदू लहु बिल ईमान। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। जब तुम देखो कि एक बंदा मस्जिद में बार बार आता है तो तुम उसके ईमान की गवाही दो। अब बार बार कब आएगा? मस्जिद खुली हुई होगी तो अकेला आने के लिए अपना काम करने आता, पंखा ठीक करने आता, बिजली ठीक करने आता, इसके ईमान की गवाही। यहां बार बार आने से मुराद कौन है? जो मस्जिद में दीन सीखने के लिए आता है, कुरान सीखने के लिए आता है, हदीस सीखने के लिए आता है, कोई कारोबार करना है उस उसूल सीखने के लिए आता है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने मार्केट में पाबंदी लगाई थी। कोई नया ताजर देखते तो उससे पूछते दुकान तूने बना ली है क्या? मस्जिद नबी की क्लासों में कुछ देर हाजिर हुआ है? वो कहता नहीं, हजरत शटर डाउन करवाते, दुकान बंद करवाते, फरमाते जा मस्जिद नबी के अंदर फुलाम मजलिस के अंदर मईशत के उसूल सिखाए जा रहे हैं, उस मस्जिद की मजलिस के अंदर जाके इतने देर बैठ, उसके बाद आके तू दुकान पे बैठ। उससे पहले तुझे दुकानदारी करने का इख्तियार नहीं है। दुकानदारी करने के उसूल कहां सिखाए जाते थे? अब मस्जिद सिर्फ फजीलत का नाम रह गया कि ये फजीलत बताएगी कि इस काम करने का अजर इतना है, इस काम करने का अजर इतना है, और आओ और फजीलत सुनो, नमाज पढ़ो, ठूंगा मारो, अल्लाह अकबर, दरवाजे में जाके कहो ताला लगा दो। या गर्मी में मस्जिद आराम करने के लिए रह गई, सिर्फ आराम, आए आराम करें। मस्जिद कम्युनिटी सेंटर है, आपका घर है। अल मस्जिद बैतु कुल्लु तक़िय्यिन, मस्जिद हर ईमान वाले का घर है। रसूलुल्लाह ने इसे ईमान वाले का घर करार दिया है। और फरमाया जो बार बार आता है, किसी को हक नहीं कि किसी की नीयत पे शक करे ये मस्जिद में क्यों आता है। अल्लाह ताला ने पाबंदी लगाई है, बस मस्जिद में आता है, नमाज के लिए आता है, दीन के लिए आता है, नशिस्त में बैठता है, मजलिस में बैठता है, उसकी इज्जत करना इसलिए कि ये दीन के लिए आ रहा है, इस काम का अजर है। जो दीन सीखे वहां से जो वो जा रहा है उसका अजर है। अगर आपने लंटर डाल के 1 अरब रुपया क्यों नहीं मस्जिद पे लगा दिया, दरवाजे बंद हैं, लोगों तक दीन नहीं पहुंच रहा, दीन सिखाने वाली टीम वहां नहीं है, मैं आपको एलानिया कहता हूं मेरे मस्जिदें बनाने वाले दोस्त, मस्जिदें तमीर करने वाले दोस्त और दादे के ताल्लुक की बुनियाद पे मेंबर सौंपने वाले दोस्त, समझ लें कि क़यामत के दिन ये ना हो कि पकड़े जाएं और इनसे पूछा जाए कि आपने ये काम किया था, आपको पता था कि इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसके हकूक क्या है। आसान हल है, मस्जिद बनाएं, उसके खर्चे की जिम्मेदारी उठाएं, उलमा की मजलिस में चले जाएं। ये मैंने मस्जिद बना दी, इलाके में जरूरत थी, गली में जरूरत थी, मोहल्ले में जरूरत थी, एक मोहल्ले में दूसरे में बना दो। मस्जिद तो हर मोहल्ले में होनी चाहिए, हुजूर का फरमान है वो, बल्कि हुक्म है। उस टीम को, उलमा के उस गिरोह को, जामिया के मशाइख को जाके कहें कि भाई इस मस्जिद की जिम्मेदारी संभाल लें, दाई भेजें। मस्जिद में तदरीस होती थी, तदरीस होनी चाहिए। एक हमारा मस्जिद के अंदर अवाम के लिए मुस्तनद शख्स बैठा हुआ हो, कुरान सीखने के लिए आए, सिखाए, हदीस सीखने के लिए आए, सिखाए, अथॉरिटी हो उसके अंदर, जुमा पढ़ाए, ये अलग है, नमाजों के बाद दरस दे, ये अलग है। लेकिन 1-2 बंदों की टीम
हमारी मस्जिद में ये होगी आपकी तरफ से, खर्चा हम उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, आपने मस्जिद बनाने का वो असल मकसद पूरा कर दिया है जिसके लिए मस्जिद बनाने का अजर है, जिस अजर के आपने ख्वाब देख करके अपनी अम्मी और अब्बू के लिए मस्जिद तमीर की है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वफ़क़नल्लाहु लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा। अल्लाह की पाक ज़ात हमें तौफीक अता फरमाए। आपने फरमाया जो मस्जिद में बार बार आता उसके ईमान की गवाही दो। मस्जिद से दूर रहने वाले को शैतान उचक लेता है। जरा तवज्जो करें, आप जो बेहतरी ज़बान के मेरे जितने यहाँ नमाजी भाई बैठे हैं, यहाँ जुमे से आप निकल जाएं, अपने पूरे हफ्ते का आप जरा बनाएं, जायचा बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। कितना वक्त दिया आपने मस्जिद को? 10 दिन 15 बंदे इकट्ठे होकर मस्जिद में जाएं, आधा आधा घंटा बैठें, इंतजामियों को कहें भाई को बंदा रखो, हमें दीन सिखाए, इनकलाब पैदा हो, तब्दीली है, और सारा कुछ हमने ही लाना है या आपने भी कुछ करना है? बोलते नहीं। जब आप तलब का इजहार करेंगे तो ताजर वो प्रोडक्शन बनाता है जिसकी तलब हो। वो कहता है जी फलां चीज बड़ी बिक रही है, ये बनाओ, वो बनती चीज छोड़ के वो बनाने लग जाता है। आप तलब का इजहार ही नहीं करते। कभी कभार किसी को तलाक का मसला पेश आ जाए, वो भी झूठ बोलता है जी मेरा एक दोस्त है ते ओने आदि बुढ़ी नूं तलाक, मैं कहा तेरे दोस्त ने दी है ते तकलीफ तेनू है। तलाक तेरे दोस्त ने दी है और मसला तुझे, वो भी झूठ बोल के। फुला मौलवी साहब के पास गए थे, वो कहते थे अब ये कर लें वो कर लें, इसलिए अब मैं आ गया। या बहुत ही कोई दुखी हो, असलों ही कुछ उसके हाथ ना आता हो, तो वजीफा पूछने के लिए आ जाते, हालात बड़े तंग ने, कोई वजीफा दसो, छू मंत्र तरह पढ़िए, ऐ जनाबे अली खोल जा सिम सिम, वो हम यूं करके मंत्र की तरह पढ़े और हमारे लिए एक गार खुले और उसमें सोने के ढेर लगे हुए हों, काश ऐसा वजीफा बता दें। मस्जिद में आना, टाइम देना, दीन सीखना, दीन सिखाने का इंतजाम इंतजाम करना, और रल मिल के फैसलाबाद के अंदर हमारी आवाज दावत अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचती है। मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ अटैच हैं या वैसे सुनते हैं, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो है जनाबे अली कम से कम कोई एक बड़ी इस तरह की दानिशगाह शहर के अंदर बनाएं जहां मुस्तनद उलमा की टीम 24 घंटे नौजवानों की दीनी रहनुमाई का फरीजा सार अंजाम दे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ये नशिस्त लगाया करते थे मस्जिद नबविया शरीफ में। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बेशुमार सहाबाई कराम के शागिर्द हैं, और ये जनाबे सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह इनकी बड़ी मजलिस थी। इसी मस्जिद के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद थी। शाम के अंदर जाएं, बहुत बड़ी मस्जिद, मरकजी मस्जिद, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह उनकी मजलिस। करतबा के अंदर जाएं, जामे मस्जिद अल कबीर, मस्जिदों के अंदर मजलिस होती थी। उस मजलिस में साइंस पढ़ाई जाती थी, इब्ने रुश्द, ये इन मस्जिदों की नशिस्तों की पैदावार थे। ये बड़े बड़े लोग साइंस, तिब, और मस्जिदों में हॉस्पिटल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में एक टीम रखी थी जो जख्मियों की देखभाल करती थी। उसमें खवातीन भी थी, नर्सें भी थी जो आने वाले कैदियों की देखभाल करती थी। हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला जब जख्मी हो गए, उनको फोड़ा था, और वैसे भी जंग के अंदर जब जख्मी थे और बीमार थे एक जख्म की वजह से, तो उनकी चारपाई रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम ने बतौर हॉस्पिटल एडमिट किया उन्हें मस्जिद नबवी में, और वो टीम उन्हें देखती थी, उनमें नर्सें भी थी। दीनदार बंदे का इलाज, उसकी इलाजगाह, वो इलाजगाह भी मस्जिद होती थी। बाहर से सफीर आते थे। सफीर कहां मिलते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अन-नबविय्या शरीफ में मिलते थे। सफीरों से मुलाकात भी इस मस्जिद में होती थी। और गली महल्ले का अगर कोई मसला मसाइल बन जाता, उसका हल भी जिस तरह जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे कुरान मजीद में आता है, इस तसव्वरुल मेहराब, जब मेहराब फुलांग के बंदे अंदर आए, फफज़िया मिनहुम, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए। तो वो लड़ रहे थे, खस्मानी बगा बाजुना अला बाज फहकुम बैनना बिल हक वला तुश्तित वहदीना इला सवाइस सिरात। तो उन्होंने कहा कि हजरत हमारा एक इख्तिलाफ हो गया दुम्बियों का, तो आप हमारा ये फैसला कर दें। और ये फैसला अदालत का, सुप्रीम कोर्ट, ये कौन थी? ये मस्जिद थी। अब जितना झूठ और तूफान है वो अदालतों में। आप अंदाजा कीजिए,
ये ब्लास्फेमी केस इस दौर का, ये पिछले एक हफ्ते का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बहस चल रही है। जिन लोगों ने कुरान मजीद की सचमुच बेहुरमती की है उनको बचाने के लिए ड्रामा रचाया गया। ड्रामा क्या रचाया गया कि कुछ लोगों ने झूठे लोगों पे केस बनाए, ऐसे उन्हें पोस्ट भेजी और उन्हें कहा कि यार मुझे इस पोस्ट का जवाब दो। उसने किसी बंदे को भेजी, फिर वही पोस्ट और उसका जवाब उसको भेजा, तो उसने उस पोस्ट का स्कैन लेके नंबर लेके अदालत में रिट कर दी, कायम पैसे दे के ये प्रोपेगेंडा करवाया कि ये बंदे ने गुस्ताखी की, जबकि उस बंदे ने गुस्ताखी नहीं की थी। जब 70-80 नाजायज बंदे फंसा दिए उस गैंग ने, ईमान मजारी गैंग ने नाजायज 70 बंदे फंसा के अदालत में बयानियां ये बनाया कि जिस तरह इनके साथ ज्यादती हुई है, चूंकि वो ज्यादती उन्होंने खुद करवाई थी, ये ड्रामा खुद किया था, लिहाजा उसके तमाम डॉक्यूमेंट उनके पास थे, हर चीज उनके पास थी कि ये बंदे नाजायज फंसाए गए, इनको यूं मैसेज गया है, यूं करके इन्होंने वापस भेजा है, लिहाजा इन पे गुस्ताखे कुरान का, गुस्ताखे दीन का, गुस्ताखे रसूल का नाजायज मुकदमा किया गया है। और जितने पहले मुकदमे वो भी सारे नाजायज हैं। जबकि वकील ये कह रहे हैं, राव अब्दुल रहीम ये कह रहा है कि ये जो बाद वाला ये ड्रामा है, पहले वाले केसों की रिसर्च आप कर चुके हैं, ये जो 20 मुजरम हैं इनके बारे आप साबित कर चुके हैं, डीएनए टेस्ट आ चुके हैं, लैब हो चुका है कि नाउज़ बिल्लाह कलमा कुफर कुफर नबाशत, इन तमाम पलीदों ने कुरान मजीद पे पेशाब किए। और जज क्या कहता है? ये ड्रामा है। और इस ड्रामे को ड्रामा कहने के लिए सचमुच एक ड्रामा किया गया। ये ब्लास्फेमी केस का इख्तिसार के साथ मैं आपको बता दूं। और जिस दिन ये बड़ा मार का अदालत के अंदर हो रहा था, हमारे मौलवी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे थे, वो मौलवी मेरी जमात में आना चाहिए, ये उसकी जमात में जाना चाहिए। ये जस्टिस, ये इंसाफ, इसके उसूलों से वाकिफ कौन है? दीन, इसकी बारीकी से। तो फैसले कहां से नाफिज होते थे? आइन कहां बनता था? आइन का इतलाक कहां किया जाता था? मस्जिद की हुर्मत होती थी, लोग अदब इकराम से बैठते थे। अब भी आपका इख्तिलाफ हो जाए तो थाने कचहरी में जाने की बजाय आप पहले मस्जिद का रुख कर लें, इंशाअल्लाह वुजू करके बैठें, मस्जिद की हुर्मत भी रहेगी, एहतराम भी रहेगा, और अल्लाह ताला के फजल से वहां से जो आपको फैसला मिलेगा वो आपको थाने कचहरी की जिल्लत से बचा लेगा। अगर आपका पैसा है आपके पास तो आपकी थाने कचहरी में इज्जत है, तो सुन लो, वो रुपए पैसे की इज्जत है। ये कल्चर आपको टके की इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। मत रुसवा हुआ करें, फौरी तौर पे ये धमकी ना लगाया करें कि केस कर देंगे, ये कर देंगे, पनाह मांगा करें। अल्लाह किसी पे केस करवाने के लिए भी हमें थाने के दरवाजे ना दिखाए, मस्जिद की तरफ आना है इंशाल्लाह। कहां आना है? तो मस्जिदों के जो बानियान हैं, मस्जिदें बनाने वाले हैं, वो तदरीस का इंतजाम करें, तसनीफ का, रिसर्च का डिपार्टमेंट कायम करें। मस्जिद साल के अंदर लोगों को एक किताब पेश करे कि इस मस्जिद के अंदर ये दुरूस हुए हैं, ये हम किताब पेश कर रहे हैं। मस्जिद रिसर्च पेश करे। अब्दुल रज़ाक बदर मस्जिद नबवी में बैठते हैं, दर्स देते हैं, उनके दर्स की किताब लिखी जाती है, पेश कर दी जाती, मस्जिद नबवी में बैठे दुनिया में बांटी जाती है। अल्लाह की कसम ऐसी रिसर्च है कि जिंदगियां खप जाएं, इतनी इतनी बड़ी रिसर्चें मस्जिद नबवी में बैठे उन लोगों की रूबे जमीन में दीन फैला रही हैं, और हम मीनारों पे पैसा लगाने के लिए लगे हुए हैं। और साथ फख्र से कहते हैं हमने 30 फुट तक जो है इसकी बुनियाद खोदी है, इतने टन सरिया पाया है। तो मैंने कहा कि दुआ मांगो जिन्होंने ये काम किया है, कहीं फंस ना जाएं अल्लाह के दरबार में, कहीं फंस ना जाएं। जिन लोगों ने मुझे ये बताया, मैंने उनकी मजलिस में ये बात कही कि आप दुआ मांगो कि आपके बड़े फंस ना जाएं। तो सरिये से ज्यादा मजबूत, कंक्रीट से ज्यादा मजबूत बुनियाद अकीदे की है। अकीदा संवारने के लिए आपने कौन से बंदे रखे हुए हैं? पूरा महीना गुजार देते हैं लोगों को इस काम में उलझा के। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के मुशाजरात जो हुए, अल्लाह उनसे राजी हो गया। ये खलारा डाल के उम्मत को लड़ा के दिल में सहाबा का बुग़्ज़ पैदा करके सीने पे हाथ मार के कहते हैं हम बड़े रिसर्चर हैं। रसूल का दीन, अकीदा, दोज़ख से बचने का उसूल, जन्नत, नमाज का तरीका, तर्जमा, मईशत, तिजारत, ज़कात, मुआमलात, घरेलू आइली जिंदगी, तलाक, निकाह, ये सारे अहकाम ये मस्जिद के अंदर आपने बताने थे। भाई आपने कौम को उलझा दिया। इंशाअल्लाह ये बयानियां नहीं रहेगा,
बल्कि हम अल्लाह के फजल से जहाँ तक हमारी एक्सेस है, पहुँच है, दोस्तों से कह के मसाजिद के इंतज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं। और नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। इंशाअल्लाह नताइज मिल रहे हैं, उम्मत की इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई होगी, राहबरी होगी और इंशाअल्लाह लोगों की तालीम तदरीस का इन्हीं मस्जिदों, ये दरसगाहों, यूनिवर्सिटियों का रूप इख्तियार करेंगी और इंशाअल्लाह नई नस्ल ऐसी दीन की तालीम यहां से पाएगी कि उनकी फिक्र को कोई आके डाकू लूट नहीं सकेगा, उन्हें ज्यादा हक से इंशाअल्लाह भटका नहीं सकेगा। ये मस्जिद हक का, तालीम का, तज़किये का, तदरीस का, तसनीफ का गहवारा बनेगी। अल्लाह हमें इन खुतूत पे मस्जिदों को बनाने, उस्तुवार करने, चलाने, तामीर करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मेरे दोस्तों, आप सबके लिए अमली बात यह है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको नसीहत कर रहा हूँ। हमारा इंशाअल्लाह ताला ख़वातीन की तरफ से हमें ये मसला आता है कि उनकी ततहीर के लिए ऐसे अहकाम जो ख़ास उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बेहतर रिज़वान अल्लाह के फ़ज़ल से जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, जितना ज़हन है, जितना अच्छा ख्याल ज़हन में आता है, उसके मुताबिक ये मरकज़ लोगों की तालीम तरबियत के लिए इंतज़ाम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये दावत के निज़ाम में नमूना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बहनें भी नोट कर लें, कल भी मुझे कुछ मेरी इस्लामी बहनों ने राब्ता किया, हम उनके लिए इंशाअल्लाह दर्स दुरूस का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये जो ही हमारे तामीरी मराहिल, इसके बावजूद यहाँ जुमा का जो इज्तिमा है उससे पहले ख़वातीन आती हैं, हमने अपनी बहनों की ड्यूटी लगाई है कि जुमा से पहले आप उन्हें कोई ना कोई बात बताएं, कुछ ना कुछ सिखाएं। लेकिन कुछ खास मसाइल हैं जो इस तरह सबके सामने डिस्कस नहीं हो सकते, इंशाअल्लाह उसका भी प्रोग्राम रखती है बेहतर रिज़वान। और अल्लाह के फजल से कमेटी है, टीम है, और जितना आप यहाँ हमसे हो सकता है हम करते हैं, आप इसे फ़ायदा उठाएं। वैसे भी आया करें नौजवान दोस्तों, अब आप जोहर के टाइम यहाँ आएँ, असर के टाइम यहाँ आएँ, कुरान मजीद सीखें। कारी साहब यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद खोल लें, 2-4 आयात अपनी सीधी कर लें, फजर की नमाज पढ़ें, तर्जमा सीख लें, कोई हदीस पढ़ लें। अल्लाह ताला हम सबको अपने इन मराकज़ की इस आबादकारी की जो दीनी तालीमी तरबियती प्रोग्राम है, इस पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, इसके बारे में सोचने की तौफीक अता फरमाए, आलम इस्लाम के अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला शाम की हिफाजत फरमाए, इसराइल को नेस्तो नाबूद फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हर शर से इसे महफूज फरमाए। और ये जो आसमानी आफतें आ रही हैं बारिश की शक्ल में, गरीबों के मकान गिर रहे हैं, अल्लाह ताला इन बारिशों को वहाँ ले जाए जहाँ इनकी ज़रूरत है। यहाँ अब ज़रूरत नहीं है, हुजूर की दुआ है। हुजूर बारिशों को देखते तो खौफज़दा होते थे, अल्लाह से डरते थे और दुआ करते थे, अल्लाह इसमें अगर शर है तो खैर में तब्दील कर दे, अल्लाह इसे शर खैर मा उरसिलत भी, जिस खैर के साथ इसे भेजा गया है वो खैर हमें दे, हमें शर से बचाना। हाँ, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है अल्लाह ताला उनके हालात पे रहम फरमा दे। ऐसे लोगों के साथ ताबुन करें, ऐसे लोगों के साथ आप मोहब्बत करें और उन्हें जगह दें। बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, हाफिजाबाद, दूसरे तीसरे, ख़ास तौर पर पिंडी इस्लामाबाद के इलाकों की तरफ। अल्लाह हमें इस वबाल से, इस आफत से महफूज फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।